ये है भोली। क्लास 10 की ये कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत बड़ी सीख देती है समाज के बारे में, बहुत कुछ बताती है। भोली जो कहानी है वो सुलेखा की कहानी है। सुलेखा का दूसरा नाम था भोली। उसको क्योंकि वो बहुत सीधी सादी, बहुत ही मासूम सी बच्ची थी, उसको उसकी सीधाई के लिए, उसकी सिंपलिसिटी के चक्कर में उसको लोग भोली कहकर बुलाने लगे थे। बचपन में जब वो छोटी सी ही थी, 2 साल की थी, तो जो है उसकी चेचक हो गया था, जिसकी वजह से, उस चिकन पॉक्स की वजह से उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे और वो उसकी सुंदरता एकदम ख़त्म हो चुकी थी। जबकि जब वो हुई थी, यानी कि जब उसका जन्म हुआ था, तो बहुत ही सुंदर सी बच्ची थी, पर चेचक हो जाने के कारण उसकी सारी सुंदरता नष्ट हो गई। और जब वो बड़ी होती है तो उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये सुंदर भी नहीं है और इसका शादी वगैरह तो कुछ नहीं होगी, तो इसलिए जो है उसको एकदम अवॉइड करते हैं। अब जब वो बड़ी हो जाती है तो ऑफ़र आता है एक काफ़ी उसकी एज से, मतलब उसके फादर की एज का आदमी होता है, जिसकी तरफ से रिश्ता आता है और वो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो इसके पिताजी और इसकी माता, यानी कि इसके मम्मी पापा भोली के, दोनों रेडी हो जाते हैं उसकी शादी करने के लिए, और इतनी ज़्यादा उम्र के आदमी के साथ जो कि लंगड़ा भी होता है। बाद में जब उस आदमी को इसका चेहरा दिख जाता है अचानक से, वो उसकी, क्योंकि घूंघट के अंदर ही होती है, घूंघट इसका पड़ा होता है फेस पे, अचानक से कोई लेडी इसका जब ये मंडप में खड़ी होती है तो इसका जो घूंघट हट जाता है। तो जैसे ही जो इसका होने वाला हस्बैंड है वो देखता है इसके चेहरे को, तो वो कहता है कि इसके, ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, इसके बदले मुझे दहेज चाहिए, और वो इसके फादर से दहेज मांगता है। और इसकी जो फादर हैं बहुत रो रहे होते, माफ़ी मांग रहे होते, कहते कि मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और जब ये सारा सब कुछ चल रहा होता है, वो अपनी पगड़ी भी उसके पैरों में रख देते हैं इसके फादर। तब भोली जब ये देखती है तो उसको ये बिल्कुल सही नहीं लगता है और इसके खिलाफ वो खड़ी हो जाती है। आगे कहानी में क्या होता है, ये पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए, इस चैप्टर को पढ़िए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैप्टर को ज़रूर देखिए और कहानी को समझिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चंस को।